सॉरी -16। तो -21 आएगा। पीओ C23 क्या होगा, प्लस आएगा माइनस आएगा? सर माइनस आएगा और हाँ -2 + 12। बेटा फिर +12 बोल दिया तूने, -12 बोलता है -12 तो 14 हो गया। C31 बोल पीओ कनिष्क। सर प्लस आएगा आगे और 9 - 20। 9 - 20 बिल्कुल सही है। -11 C232 पीयूष बोल प्लस माइनस बोल। सर माइनस फिर -3 और -8। ठीक है, अगला वाला भी तू ही बता। 11 लास्ट वाला C33 तो -5 -6। -5 -16 के मतलब दिक्कत नहीं है ना? ये तो इसके कोफैक्टर आ गए। अब ये सारे कोफैक्टर आने के बाद यदि हमें एडजॉइंट लिखना है तो इसका एडजॉइंट ये होगा भाई, एडजॉइंट है 19 2 -16 -7 -21 14 -11 11 -11 का ट्रांसपोज। और जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो हमारा ये एडजॉइंट आ गया भाई इसका। दिस इज एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्लियर है इसका? यस ये सर। हमारा इसका एडजॉइंट आ गया। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ 3 × 3 मैट्रिक्स इस तरह से निकलेगा। एडजॉइंट ऑफ 3 × 3 मैट्रिक्स इस तरह से निकलेगा। अब 3 × 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के बाद मैंने इसका एडजॉइंट निकाल लिया। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या प्रॉपर्टीज? फर्स्ट प्रॉपर्टी एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। ऐसे मत करो। एडजॉइंट पहले एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट। पहली प्रॉपर्टी एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए बी। यदि मैं एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालूंगा तो ये इक्वल आएगा एडजॉइंट ए बी इंटू एडजॉइंट ए। पहले बी आएगा जैसे हम करते थे ना ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज करते थे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता था। तो एडजॉइंट ए बी होता था तो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट। क्लियर? क्लियर है? तो सर इसका तो ट्रांसपोज किया ना अपन ने। नहीं ट्रांसपोज नहीं, मैं तो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। मैं तो बता रहा हूँ जैसे ए बी का ट्रांसपोज होता था वैसे एडजॉइंट ए बी होगा तो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए होगा। मैं तो प्रॉपर्टी उस तरह से बता रहा हूँ कि उस तरह से प्रॉपर्टी लगी। ट्रांसपोज नहीं किया मैंने भाई। कोई भी दो मैट्रिक्स है आपके पास ए और बी, आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर एडजॉइंट निकाला तो वो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के इक्वल आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ भाई। मैंने बोला ए 2 × 2 की ले लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। -1 3 2 5 और बी ले लिया 4 7 -3 2। अब मैंने ए बी निकाला तो ए बी निकाला तो देखो -4 -9 -13। अगला एलिमेंट क्या आएगा पीयूष मल्टीप्लाई करने पर? बोलता जाओ बेटा जल्दी बोल पीयूष। सर 21 प्लस। अरे बेटा यही तो चक्कर है तेरा। अभी तक मल्टीप्लिकेशन दिक्कत है। ये वाला एलिमेंट बोल रहा हूँ, आराम से सोच के बता।
सर ये भूल गया थोड़ा। अरे बेटा इधर की रो लेते हैं, इधर की कॉलम लेते हैं, ऐसे कैसे भूल गया मल्टीप्लिकेशन बेटा। अब बोल ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बोल। अच्छा हाँ, -7 और +6 तो -1। -1। तो फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। कनिष्क सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सर 8 - 15। तो -7। तो बोल बेटा पीयूष सेकंड रो सेकंड कॉलम। सर 14 -10 -10 क्यों बोल रहे हैं? डिटरमिनेंट थोड़ी निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पर वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ तो प्लस ही आएगा, यहाँ माइनस हाँ थोड़ी सर। आएगा। 14 + 10 24 ये हमारा आ गया। अब मुझे इसका एडजॉइंट ए बी निकालना है। तो एडजॉइंट ए बी आपका होगा, क्या बोलते थे हम, डायरेक्ट निकाल के बता रहा हूँ, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज और इसको माइनस से मल्टीप्लाई, ये एडजॉइंट ए बी। इन दोनों को इंटरचेंज और इसको माइनस से मल्टीप्लाई। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब RHS एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट बी मतलब इसका एडजॉइंट है, तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। एडजॉइंट है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? यस सर। इन यस दोनों सर। को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखो सही आएगा। पीयूष बोल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉमन ये वाला एलिमेंट बोल। सर 10 और 14 कितना हो गया? 24। चलो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कनिष्क बोल। -6 + 7। 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पीयूष। सर 15 और 8। कहाँ 8 15 कहाँ से दिख रहा है बेटा? सर साइन सेकंड रो गलत फर्स्ट बोल रहा है कॉलम। ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सर। तो साइन गलत बोल रहा है ना बेटा, दोबारा बोल। अच्छा 15 हाँ 15 -8। तो 7। चल लास्ट बोल बेटा पीयूष कनिष्क। सर -13। ठीक है, देखो दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ये आया भाई। क्लियर यहाँ तक? क्लियर? यस सर। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है भाई, एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1। डिटरमिनेंट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 1 मार्क में पूछी जाएगी। एडजॉइंट ए का यदि मुझे डिटरमिनेंट निकालना है तो ये आएगा डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1। यदि ए आपका n इंटू एन का मैट्रिक्स है, n ऑर्डर का, ए आपका n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और आपको डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालना है, तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू n माइनस 1। जैसे अब इसमें किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी वो समझिए। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A is a square matrix of order 3. And determinant A equal to 7. Find determinant of adjoint. मुझे determinant of adjoint A निकालना है। अब देखो A आपका 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और determinant of adjoint A निकालना है।
तो जब आपका डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए हो गया, आपका डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1, तो डिटरमिनेंट ए मतलब 7 का स्क्वायर। कितना आएगा इसका डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए? बोलिए। 49 है इसका डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, 49 है। आया समझ में? Yes, sir. ये आया कनिष्ठ, समझ में आ गया? हाँ सर। पीयूष क्लियर है बेटा? यस पीयूष सर आ गया। अब देखो यहाँ पर मैं तुम्हें एक Yes, प्रूव sir. करके बता देता हूँ। जैसे तो 3 into 3 का निकालेंगे तो बहुत लेंथी पड़ेगा, लेकिन कर लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। जैसे ये -1 2 1 3 2 4 5 1 3। अब मुझे इसका एडजॉइंट ए निकालना है, तो C11। चलो स्टार्ट कर दो भाई, कनिष्ठ बोलो। सर प्लस हम्म 6 minus 4. 2 आ गया, ठीक है। ऑल्टरनेट बोलते जाओ बेटा, बोलो। पीयूष बोल बेटा, तेरा नंबर। सर -9 और +5 +20। बस फिर अब ये गड़बड़ कर रहा है ना तो या प्लस माइनस की दिक्कत। ये डिटरमिनेंट है बेटा, यहाँ तो माइनस आएगा, मल्टीप्लीकेशन में प्लस आएगा। क्या कर रहा है ये? हाँ तो हाँ सर। ये क्यों याद नहीं रख 9 रहा है? ये minus तो 20 डिटरमिनेंट है। दोबारा बोल। सर 9 minus 20 हाँ, ये तो बहुत बड़ी गलती है। 11। गणेश बोल। Plus 3 minus 10. -10. चलिए पीयूष। तो -3 -5 और आगे माइनस। माइनस। हाँ गलत बोल रहा है बेटा, माइनस। दोबारा बोल। अच्छा हाँ, सेकंड रो फर्स्ट रो। सर 6 -1 5। चलो गणेश प्लस। सर प्लस -3 -5. ठीक है, बोल बेटा। आगे प्लस माइनस भी पता है? बोल पीयूष। सर अब आगे माइनस -1 -10। Sir plus 8 minus 2. नेक्स्ट आगे सर -3 5 -3 -5। दोबारा देख। दोबारा देख बेटा। -3 -5। गलत। दोबारा देख, अच्छी तरह देख, कौन सी रो कौन सी कॉलम देख रहा हूँ बेटा। सर एक थर्ड भी रो एक सेकंड का कॉलम। गलत होगा ना, पूरा गलत हो जाएगा, उसमें अभी 6 मार्क का आ गया। इसलिए प्लीज अपना ये समझ के कैसे करेंगे। बोल दोबारा। -4 -3। फिर पहले कैसे गलत बोल दिया बेटा? चल Plus गणेश बोला। -2 -6. तो ये हमारा इसका कोफैक्टर आ गया। तो मैं यहाँ एडजॉइंट लिख रहा हूँ। एडजॉइंट आ गया 2 11 -7 -5 -8 11 6 7 -8 का ट्रांसपोज। तो ये आ गया 2 11 -7 -5 -8 11 6 7 -8। अब मुझे इसका अब देखो मैं बता रहा हूँ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट। मैं दोनों प्रूव करके बता रहा हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट निकालो तो कैसे निकालेंगे? देखो फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाइड बाय 64 -77। दिख रहा है सभी को? -8 -8 64 -77। बीच वाले का साइन चेंज 5 -88 + 49।
और प्लस 6 121 माइनस 56। ये समझ में आया कैसे लिखा? बताओ बेटा, ये समझ में आया कैसे लिखा ये वाला? फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में 2, इसकी रो और कॉलम हटाएंगे तो -8 और -8, ये चार एलिमेंट 64 माइनस 77। क्लियर? फर्स्ट वाला Yes, माइनस sir. प्लस 5 हो गया, -88 माइनस 49 आ रहा था, प्लस 49 प्लस 6 121 माइनस 56। 64 माइनस 77 कितना हो गया? वन 121 में से 56 माइनस करना कितना आ रहा? 65 करो माइनस 26 मल्टीप्लाई करना 39 इंटू 5 195 और 6 से मल्टीप्लाई करना 363. 390. अब टोटल बताओ कितना आ रहा है? ये हमारा डिटरमिनेंट ए आ गया। ये कितना आ रहा है टोटल? बताओ। Sir, 221 2 to 1 तो minus कहां से आएगा बेटा? 2 to 1 221 तो plus आएगा ही नहीं। 390. अरे माइनस 195 करेगा तो 200 मान ले तो इसको। सर 200 गया तो 169। 190 बचा, 190 में से 16 हटा दे तो 174 आ रहा है मेरे हिसाब से। तो कितना आ रहा है तुम्हारा? नहीं 190 69 आ रहा है। ठीक है 69 आया। सर 169 आ रहा है। 169 अब डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1 भी निकालना है तो डिटरमिनेंट ए निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट आ गया -1 बोल -1 आगे क्या आएगा मल्टीप्लाई में? -1 तो मल्टीप्लाई में डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोलो बोलो यूज बोल -1 मल्टीप्लाइड बाई सर 6। आगे कहाँ पूरा कहाँ बोला बेटा? और आगे अरे -1 मल्टीप्लाई रो और कॉलम हटाया तो क्या आएगा इसका डिटरमिनेंट? कहाँ कंफ्यूज हो रहा है बेटा? बोल तो सही। एक मिनट के लिए दोबारा रुक जाए, एक मिनट। पीयूष आवाज हाँ सुनाई में आ सर। रही है? यस पीयूष सर। हाँ, अब इसका मुझे ए का डिटरमिनेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे समझना। फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट क्या है? तो -1। तो -1 की रो और कॉलम हटा दे। क्या चार एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं तेरे को? हाँ सर। क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? 2 4 1 3। इसका डिटरमिनेंट निकाल। 6 -4। ठीक है, फिर सेकंड एलिमेंट तो क्या दिखाई दे रहा है? 2। क्या दिखाई दे रहा है? ये 2। 2। तो इसका साइन हमेशा चेंज होगा बीच वाले एलिमेंट का। इसकी रो और कॉलम हटा दे, चार एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर। उसका डिटरमिनेंट निकाल। 9 -20। चलिए अगला एलिमेंट क्या लिखा हुआ है? 1। 1 तो +1। इसकी रो और कॉलम हटा, इसका डिटरमिनेंट निकाल। सर -3 -10। गलत गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। 3 -10। बिल्कुल सही है। तो ये आ गया आपका -2 +22 हो गया, -11 और -2 और -7। तो ये आ गया 22 - 9 13 आ गया भाई। कोई दिक्कत? ये इसका डिटरमिनेंट आ गया। अब मैंने क्या बोला है? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट है इक्वल टू डिटरमिनेंट है 3 की पावर है तो फिर डिटरमिनेंट है का स्क्वायर। क्या हो गया? 13 का स्क्वायर 169. 169। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा दोनों? Yes, sir.
तो ऐसा आएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू 169। तो ये देखो प्रूव करके बता दिया मैंने, ऐसे प्रूव होगा। आया? यस सर। तो कुल मिला के बात ये है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1, डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1। तो कभी भी आपसे ऐसा कुछ भी पूछा जाए ना, तो आपको सिर्फ डिटरमिनेंट ए निकाला करो, जितना आपको बोल रहे हैं। मैंने ऐसा बोल दिया 1 2 1 3 1 2 4 3 2। अब मैंने ये बोल दिया इफ a इक्वल टू दिस फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। आपका 1 मार्क में आ गया, तो यूनिक एडजॉइंट ए निकालने बैठ जाओ। अब आपसे डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए पूछा, तो अधिकतर स्टूडेंट एडजॉइंट ए निकालने बैठेंगे, तो बेटा इसका तो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि कोफैक्टर निकालने में बहुत टाइम लगता है। तो हम क्या करेंगे, मुझे पता है, मैं डायरेक्ट ऐसे करूंगा। फिर डिटरमिनेंट ए की पावर n मतलब 3 माइनस 1 क्या आएगा बेटा? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, बोलिए क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। अब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकाल लेंगे। बेटा एक बार पीयूष तू और बताएगा, ताकि तेरा डिटरमिनेंट क्लियर हो जाए। बोल डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा? कोई बात सर नहीं, पहला, कंफ्यूज होएगा, एक बार सही हो जाएगा, लेकिन बोल। हाँ सर 1 हाँ 1 आगे, और फिर ब्रैकेट में 2 माइनस 6 वेरी गुड। फिर माइनस 2, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 6 माइनस 8, बिल्कुल सही है। और फिर 1 +1 हाँ प्लस 1, और 9 माइनस 4। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। क्योंकि बेटा आगे ये सब काम में आएगा, इसलिए तो ये हो गया -2 +4 हो गया ये, और +5 हो गया। तो ये तो कैंसिल हो गया। क्या आ गया इसका डिटरमिनेंट? सो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए आ गया बेटा 5 का स्क्वायर। कितना आएगा इसका डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए? कितना आएगा? 25। 25 आएगा। क्या ये क्लियर है? सेकंड प्रॉपर्टी। यस सर। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी, भाई इसमें तो दो ही प्रॉपर्टी है, तो ये है और एक ये है, इसके अलावा तो कोई प्रॉपर्टी नहीं। दो मिनट के देख लेते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी लगती है। चलिए, प्रॉपर्टी तो यही है यार, एडजॉइंट की तो और तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं। हाँ एक प्रॉपर्टी और है, a into adjoint a equal to determinant a I equal to adjoint a into a को यदि मैं adjoint a से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारा ये आएगा a into adjoint a equal to determinant a I equal to adjoint a into a। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब इस पे प्रॉब्लम बनती है बेटा 4 मार्क की। जैसे एक प्रॉब्लम करके देख ही लेते हैं अपन। इफ a equal to 1 minus 1 2 3 2 1 5 4 2, तो बेटा यदि
प्रॉपर्टी लगानी है तो एक तो मुझे डिटरमिनेंट ए निकालना पड़ेगा और एक एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन एडजॉइंट ए निकालने की वापस से प्रैक्टिस कर देते हैं। बेटा एडजॉइंट ए के लिए मुझे कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। चलिए कनिष्क बोल रहे हैं C11 सर 4 माइनस 1 प्लस आएगा 4 माइनस 4 4 नीली का अरे 4 माइनस 4 ही आएगा ना। यस सर। पीयूष C12 प्लस माइनस कनिष्क और पीयूष माइनस आएगा, माइनस आएगा। बेटा क्या आएगा आगे? माइनस आएगा सर, आगे क्या आएगा? माइनस 2 नहीं सॉरी सर 6 माइनस 5 6 6 माइनस 1 C13 सर प्लस 12 माइनस 10 12 माइनस 10 2 पीयूष सर माइनस माइनस 2 माइनस 8 बिल्कुल सही है। C22 सर प्लस 6 माइनस 5 6 माइनस 5 यस सर। गलत बोल रहा है यार। सॉरी 2 माइनस 10 तो बेटा एक भी गलत हो गया ना। मैंने क्या बोला वही तो बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर गलती से। पीयूष बोल बेटा। सर माइनस और 4 प्लस 5 ठीक है। अब पीयूष अगला वाला भी तू ही बोलेगा। C31 सर प्लस तो -1 और -4 ठीक है बिल्कुल सही है। गणेश सर माइनस 1 माइनस 6 सर प्लस 2 माइनस 3 दोबारा बोल। माइनस की गलती कर दी तूने। दोबारा बोल। 2 प्लस 3 2 प्लस 3 तो ये हमारे कोफैक्टर आ गए। और मैं इससे एडजॉइंट ए निकाल लेता हूँ। तो ये हमारा एडजॉइंट ए आ गया 0 माइनस 1 2 10 माइनस 8 माइनस 9 माइनस 5 5 5 का ट्रांसपोज 0 10 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 8 5 2 माइनस 9 5। तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया। दिस इज एडजॉइंट। क्लियर है? एडजॉइंट क्लियर है? कैसे लिखा? यस सर। अब एडजॉइंट लिखने के बाद हमने एडजॉइंट लिख लिया। अब मैं डिटरमिनेंट निकाल देता हूँ। डिटरमिनेंट चल कनिष्क तो बता डिटरमिनेंट। सर 1 4 माइनस 4 माइनस सॉरी प्लस 1 और माइनस 6 प्लस माइनस 6 माइनस 5 और प्लस 2 12 माइनस 10 कितना आ गया डिटरमिनेंट? 5 अब a into एडजॉइंट निकाल के बताओ।
ए है आपके पास 1 माइनस 1 2 3 2 1 5 4 2 और एडजॉइंट है आपके पास 0 माइनस 1 2 10 माइनस 8 माइनस 9 और माइनस 5 5 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ। चल पीयूष पहला एलिमेंट सर 0 अरे यार ये क्या हो गया कहीं ना कहीं गलत कर दिया है। जीरो दाने में चिपका कोई को फैक्टर गलत निकाल दिया ऐसे चक्कर पड़ता है। क्या गलत हो सकता है। चेक कर रहा हूँ जो मैं भी चेक करके बताऊंगा। अच्छा ये ट्रांसपोज नहीं लिखा गया मैंने मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ट्रांसपोज नहीं लिखा है। एक मिनट मुझे लगता है मैंने ये गलती की है। ये एडजॉइंट है ये था मैंने पहला वाला गलती से लिख दिया। अब बोलना देगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताना। पहला एलिमेंट यूज 0 हाँ -10 हाँ क्या कर रहा है दोबारा मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या गलत बोल रहा है बेटा मल्टीप्लाई तो सही बोला था क्यों मल्टीप्लाई में दिक्कत आती है दोबारा बोल बेटा रो और कॉलम की बात कर रहे हैं ना अपन मेरा इसका कर दूं क्या कर दूं 0 बेटा रो और कॉलम की बात कर रहे हैं ना अपन हाँ सर 0 1 1 और 4 तो 5 आ गया दूसरा एलिमेंट सर 0 जीरो आ रहा है देख ले हाँ सर 10 प्लस 8 माइनस 18 हाँ तो वही गलती की थी बस बाकी सब सही निकला आगे सर -5 और -5 10 0 पीयूष और कनिष सर 3 क्या कर रहा है बेटा दोबारा सर 3 माइनस 2 3 कहाँ प्लस से 2 आ गया बेटा दोबारा दे सॉरी 0 0 हाँ 0 टोटली 0 आ रहा है नेक्स्ट पीयूष सर 30 -9 13 16 9 -16 -9 -9 बेटा यही आएगा पक्का है तो ये 5 कॉमन ले लो तो 5 क्या था आपका डिटरमिनेंट है और ये क्या था आई थिंक हो गया प्रूफ यस सर बोलिए इस तरह से होगा बेटा ये क्लियर है यस सर यस सर
ऐसे ऐसा क्वेश्चन पूछो, if a equal to this और आपसे बोलेगा कि a into adjoint है आपका इसके इक्वल है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू क्या होगी, जो डिटरमिनेंट आएगा वही k की वैल्यू होगी बेटा, क्योंकि k बाहर आ जाएगा तो डिटरमिनेंट के इक्वल आएगा। तो k जो है वो हमारा किसके इक्वल आएगा बेटा, प्रॉपर्टी से Determinant of A. डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए यूज बोल बोल डिटरमिनेंट ऑफ ए का माइनस डिटरमिनेंट निकालना है बेटा, डिटरमिनेंट बोल 12 माइनस 2 आगे फिर 1 माइनस 1 फिर 6 माइनस 10 फिर प्लस 3 फिर 2 माइनस 10 20 ये आ रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -120। क्लियर, Yes, sir. बस चलिए अब अपन चालू कर देते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद।